ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। आज है 28 फरवरी और आज शालीमार बाग के उपचुनाव के लिए जनता वोट डालने के लिए अपने घर से निकल रही है, अपने वोट का अधिकार कर रही है। हमने अभी आपको बीजेपी के दल के जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात कराई, आम आदमी पार्टी के नेताओं से हमने आपकी बात कराई। अब हम कांग्रेस दल के नेताओं के पास आए हैं, उनके कार्यकर्ताओं के पास आए हैं, उनसे जानते हैं कि वो अब क्या कहना चाहेंगे। कैप्टन कबीर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कबीर जी, क्या कहेंगे, रुख क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जीतने वाले हैं, बीजेपी पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे और राम हमें जरूर जिताएंगे। क्या कहेंगे इसके लिए? देखो जी, बड़ा पुराना हो गया राम के नाम से जीतना। राम सभी का है, कोई उनका तो है नहीं, रजिस्टर्ड तो नहीं हो रखा। और दूसरी बात है कि इनकी जीत ये देख चुके हैं और उन्होंने क्या काम किया है वो भी पब्लिक देख चुकी है। अब पब्लिक के रुझान को आपने देखना, और पब्लिक का रुझान जो आपने आज घूमे हो, आप देख भी रहे हो और हम ही भी देख रहे हैं, तो उसमें जो बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि जो कांग्रेस जो है नंबर 1 पे निकल कर आई है। और मेरे को लगता है कि कांग्रेस का जो जन्म इस इलेक्शन से दोबारा रीजन्म होने वाला है और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। इसमें हर वोटर, हर जाति का, हर तबके का वोटर जो है कांग्रेस को चाह रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बड़े डरे हुए हैं। परसों रात को भी हमारी मीटिंग हुई थी, अलग अलग जाति के लोग, कि उनको बड़ा डर है। पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है, पूरे देश के अंदर ही अशांति फैली है। कोई राज्य ऐसा बताए जो बीजेपी के राज में जब से 6-7 साल से राज कर रही हो, जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर शांति पड़ी हो। किसान बॉर्डर पर बैठा है, बॉर्डर पे जवान मर रहा है, जवानों के ऊपर राजनीति चल रही है, काम के नाम पे सिर्फ धोखा चल रहा है, जुमले वाली चल रही है। नोटबंदी करके इन्होंने लोगों को ठग लिया, जीएसटी लगा के व्यापार ख़त्म कर दिया है। ठीक है, लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम झुग्गी झोपड़ियों में गए, वहाँ पे उनके लिए टॉयलेट बाथरूम्स की सुविधा ही नहीं है। हमारे सामने वो रोए हैं, उनकी बच्चियाँ जवान हो रही हैं, वो रात को कहाँ टॉयलेट जाएंगी। तो उन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, रिटर्न में दी हैं, हमने उनको पूरी आश्वासन दी है अगर हम सत्ता में आते हैं। ये भी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि बीजेपी पार्टी लगातार राम के नाम पर वोट मांग रही है। निगम के चुनाव है और उपचुनाव है, ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं होता कि जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे सफाई या फिर पार्क या फिर जो नालियाँ हैं उस पर वोट लड़ा जाता, ना कि राम के नाम पर। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या बीजेपी पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं जनता के सामने रखने के लिए, या फिर आपको लगता है कि निगम के अंदर बैठी जो बीजेपी सरकार है वो अपने कामों को जनता के बीच ले जाने के लिए मजबूत दिखाई नहीं दे रही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला। देखो, राम के नाम से वोट लेते इनको बड़े साल हो गए, ना इन्होंने राम का भला किया, ना जनता का भला किया, ना ही कोई काम किया है। अब जनता जो उनका मूड बन चुका है पूरा, वो काम के नाम पे ही वोट देने वाली है। और ये दलगत और जातिगत राजनीति से परे हट के लोगों ने वोट करना है। और राम का कितना इन्होंने मिसयूज़ किया है वो भी पूरी जनता, पूरी जनार्दन देख चुकी है। और जनता को यही दुख है कि इन्होंने राम के नाम से ठगा है इतने सालों तक। और आगे ये रामबाण इनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि राम जो है सभी के हैं, सभी के दिल में बसते हैं। हर कॉर्नर पे हमारे गली में, मोहल्ले में मंदिर हैं, राम के ही मंदिर हैं, और इसमें कोई हमें शंका नहीं है। हम भी राम के ही वंशज है। और ये लोगों ने जो ट्रेडमार्क बना लिया कि राम इन्हीं के हैं, ऐसा नहीं है। राम पूरे संसार के हैं। लोग ये धार्मिक चीज़ें इसको अलग रख चुके हैं और काम के नाम पर वोट देने को तैयार हैं। और जो काम से रिलेटेड इनको दिख रहा है कि जो कैंडिडेट काम का वादा करेगा और काम निकाल के देगा, और उनको पता है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, और कांग्रेस कोई 70 साल पुरानी नहीं है, 150 साल, 125 साल पुरानी पार्टी है। और कांग्रेस का काम ही जन कल्याण करना है, देश को आगे लेके जाना है। देश की बनाई हुई चीज़ें इन्होंने बेच दी सारी। इनके पास इकोनॉमी ऊपर उठाने का रास्ता ही नहीं है। जब इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये भलाई का काम क्या करेंगे? ये जुमले तो छोड़ देते हैं, लेकिन पैसा अपने पार्टी फंड में, अपने दफ्तर बनाने में लगा देते हैं। लोगों की प्रॉब्लम या जनता की प्रॉब्लम में नहीं लगाते हैं ये लोग। क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टो में ये रखना जरूर सही रहा उनका, कि उनको पैसे रखने चाहिए कि हम सीधा केंद्र से लाएंगे और काम करेंगे, और वो लाए नहीं? किसकी गलती मानते हैं? क्या मैनिफेस्टो में रखना सही था या नहीं था, या फिर जुमलेबाजियां इस तरह की चल जाती हैं? भाजपा सरकार की सेंटर में गवर्नमेंट है, उनको पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदुस्तान के अंदर बॉम्बे के बाद में 2nd नंबर पर नगर निगम हमारा दिल्ली का आता था। इन्होंने भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने का काम किया है। हमारे इस वार्ड के अंदर मैं पिछले 2 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ का मैं प्रभारी हूँ, और यहाँ पे जो गंदगी की हालत है, पार्कों की हालत है, नालियों की हालत है, बहुत बुरा हाल है। ये इन कामों को ना करा के आपस में दोनों के दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन की जो राजनीति है वो यहाँ पर चल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि माहौल आपने देखा होगा, आप घर घर भी गए होंगे, जनता का रुख आपको किस तरफ नजर आया? क्योंकि अपने कबीर मलिक कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली है, वहीं अगर तीनों पार्टियों की बात करें, वंदना कुमारी कह रही है हम जीतेंगे, अगर हम सुरभि जाजू की बात करें तो सुरभि जाजू का दावा है कि हम जीतने वाले हैं। जीतेगा कौन और क्यों जीतेगा? जीतने अपने फार्मूला तो आप पत्रकार हो, आप गली गली देख करके आई हैं, आपको माहौल से पता लग गया होगा।
जीतने की सबसे बड़ी जो परिभाषा होती है, जीतने का सबसे बड़ा जो लक्षण होता है, आप पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं वहाँ की उपस्थिति से आपको नज़र आएगा। खाली टोपी लगा करके और गले में और मुँह से श्री राम चिल्ला करके वहाँ उतने लोग जो टेबल पर बैठे हैं वही लोग बैठे नज़र आ रहे हैं, बाहर के लोग। सामने से उनसे कोई पर्चियाँ भी नहीं ले रहा है, तो जीतने का तो कोई खाता उनके लिए है नहीं। रही बात झाड़ू की, झाड़ू वालों का जो यहाँ पे रिकॉर्ड रहा है, जो वंदना कुमारी जो यहाँ पे एमएलए यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने जो कर्म किए हैं, जो लोगों से यहाँ पे पैसे वसूले हैं, एक एक लिंटर से पैसे लिए हैं। सफाई के नाम पर मोदी जी समुद्र के किनारे प्लास्टिक की थैलियाँ उठा रहे थे। उनके विधायक और उनके सांसद और उनके निगम पार्षद गली में कूड़ा खुद डाल करके, झाड़ू ला करके, कूड़ा लगा करके सफाई कर रहे थे। अभी 1 महीने पहले जब गली में और गलियों में और सड़कों पर झाड़ू कूड़े का अंबार लगा हुआ था, तब कोई भी सांसद और विधायक झाड़ू लगाने नहीं आया। कांग्रेस के लोग खड़े रहे, कांग्रेस के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ममता आर्या जो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो गली गली जा कर के लोगों को जागरूक वो कर रही थी। आज वो चुनाव में है तो लोगों को नज़र आ रहा है कि ये परिवार हमारे साथ था, परिवार काम कर रहा है। और ये ममता आर्या जो आई है चुनाव लड़ने, चुनाव जीतेगी तो हमारे यहाँ काम करेगी, इसलिए हमें भी भरोसा है। और आज जो रुख है लोगों का, उस वोटिंग पैटर्न से हमें नज़र आ रहा है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और काफ़ी अच्छी मतों से जीत रहे हैं। तो विश्वास है। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, गांव की बहू को टिकट देना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। गांव की बहू है, कहीं पर इन्होंने अपना एक रुतबा बना रखा है बेटी के रूप में भी, और लोगों का अपार प्यार इनके साथ चल रहा है, शालीमार बाग के लोगों का। मैं रंजीत नगर पटेल नगर विधानसभा से हूं और यहाँ हमें काम करने का मौका मिला है। मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूं। लोगों का एक ही चीज़ है कि कांग्रेस की वापसी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश चला सकती है। आपको याद होगा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार कॉरपोरेशन में, उसके बावजूद भी फंड हमने दिया। आज कांग्रेस की सरकार नहीं, ये मानते हैं, मगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कॉरपोरेशन में आप बैठे हैं। तो ऐसा क्या माहौल बन गया कि रोड पर कूड़ा फेंका जाए? जो कोरोना के अंदर जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों ने सफाई का एक मुद्दा उठाया और पूरी बाखूबी सफाई करी, उसके बाद कोरोना के बाद आज सिचुएशन ये हो गई कि एक उनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनके मेहनताना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। जिसके रोष में वो रोड पर आए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। हालात ये हो गए कि कूड़ा कूड़ा हो गया। जनता को आज ये एहसास हो गया है कि कॉरपोरेशन जो है कांग्रेस ही चला सकती है। और शालीमार बाग से पुरजोर आवाज़ है, पूरी जनता की आवाज़ है शालीमार बाग से कि ममता आर्या जी को कांग्रेस का कैंडिडेट है तो इनको हम निगम में पहुंचाएंगे और अपनी आवाज़, अपनी सुरक्षा और अपना विकास सिर्फ ममता आर्या जी के उसमें है, माध्यम से है। ममता आर्या भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। इनसे बात करते हैं। ममता जी, आज परीक्षा की घड़ी है, क्या अंदर से डर है या फिर लगता है कि विश्वास की किरण जाग रही है? क्योंकि आपके चेहरे पे एक चमक अलग ही नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? कुछ नहीं मुझे कोई डर नहीं है। डर क्या किस चीज़ का? जब 3 लोग खड़े होंगे तो उनको पता है ना कि 2 हारेंगे, तो पहले एक एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि मैं हार भी सकती हूँ। और ये बोलते, और नतीजे तो 3 तारीख को आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि जो जीता है, जो हारे हैं। उसमें डर किस चीज़ का? किसी चीज़ का भी नहीं होना चाहिए। माहौल कहाँ लग रहा है आपको? मेरे पे मुझे अपने फेवर में लग रहा है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सब साथ खड़े हैं। और अब उनको ये दिखाई दे रहा है कि जो अभी तक जो निगम में, अब पहले जो सरकार थी वो बीजेपी की थी, अब उनके पास काम तो रहा नहीं। अब वो राम का नाम पकड़ लिया, राम के नाम पे वोट मांग लो, क्योंकि काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं जो वो बता के मांगे कि हमने ये काम किया था इसलिए हमें वोट दो। रही झाड़ू की बात, एमएलए यहाँ की है। इलेक्शन से पहले आप आए थे, आपने देखा था क्या माहौल था यहाँ का। हर कोने पे गंदगी, हर जगह गंदगी। अगर करवाना चाहे तो एमएलए करवा नहीं सकती, फंड पास कराना चाहे तो वो नहीं करा सकते, सब कुछ करा सकते हैं। लेकिन उनके इलेक्शन के टाइम पे याद आ जाता है कि शालीमार गांव का रोड बनना है, साफ़ सफाई करवानी है, हर एक छोटे से छोटे कोने में सफाई कर्मचारी पहुंचना चाहिए, निगम की सैलरी देनी है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। उनको याद आ जाता है इस टाइम पे। और अब उनको जिस तरह जनता हमारे साथ खड़ी, उनको बाद में दिखाई दे भी जाएगा 3 तारीख को कि बहानेबाजी करने का नतीजा क्या होता है। एक दबे सुर के अंदर एक ट्रम्प कार्ड की बात भी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। उनको ये डर सता रहा है कि कांग्रेस इस सीट से जीत सकती है। क्या ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेला है यहाँ पर? नहीं, देखिए ट्रम्प कार्ड कोई नहीं है।
लोगों में विश्वास जगाओ कि हम आपके लिए काम करेंगे। यही ट्रम्प कार्ड है। हमको उनको यकीन होना चाहिए ना, हम कोई वादा करते हैं, आपसे भी अगर कोई वादा करेगा तो वो आप पे उसको यकीन दिलाना चाहिए ना कि हम आपका कुछ काम करेंगे। अगर यकीन दिलाया तो ट्रम्प कार्ड अपने आप ही हो गया। ममता जी, पीछे अगर देखा, पीछे के चुनावों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ही जो वोटर्स थे वो आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हुए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि उनके जो कांग्रेस पार्टी के वोटर आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हुए थे, आज फिर से वो कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूती साबित कर सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है ही, जो 70 साल राज चला सकती है वो आगे भी चला सकती है। उतार चढ़ाव हर घर में भी आते हैं, ये तो एक राजनीति है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात कांग्रेस की जो पिछले इलेक्शन की, तो पिछले हारी थोड़ी ना थी कांग्रेस। 1200-1300 वोटों से हारना कोई हार नहीं होती, अपने आप में एक जीत होती है। जहाँ 25 साल से लोग गढ़ बताते हैं बीजेपी का, वहाँ अगर 1200-1300 वोटों से कोई हारता तो वो कोई हार नहीं होती मेरे हिसाब से। अगर जीत होती है तो जनता के अंदर किस तरह से विश्वास आप कायम कर पाएंगे? क्योंकि बहुत जल्द दोबारा चुनाव भी आएंगे, 8 महीने का या 9 महीने का ही आपको वक्त मिल पाएगा जमीनी स्तर पर काम करने का, तो विश्वास कैसे जता पाएंगे? क्योंकि को निगम के अंदर आना है तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, कैसे विश्वास जताएंगे जनता की? देखिए, काम हम ये तो नहीं कह सकते कि 8-9 महीने में हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बदलाव पूरा संभव नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम बदलाव लाएंगे। और लोगों को अगर दिखेगा कि थोड़ा बहुत भी बदलाव हुआ है, जो 5 साल में नहीं कर सकते वो अगर 8-9 महीने में हो जाता है, क्योंकि तो 5 साल में बैठे ही रहते हैं, तो अगर जो वही काम 8-9 महीने में हो जाएगा तो लोगों को अपने आप बदलाव दिखेगा, अपने आप वोट दे देंगे। अगर इनको ये लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो फिर जो इनका फैसला वो हमें स्वीकारिए। तो ये थी ममता योगेश आर्य हमारे साथ, जिन्होंने इस बात को साफ किया है कि वो अपनी जीत को पक्की मान रही हैं। ऐसे में शालीमार बाग गांव के अंदर किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।